Hello बच्चों, let's read the question. The question says, consider a plane passing through 3 points, capital A, 0, and capital B, 0, B, 0, and capital C is 0, small c, with A is greater than 0, B is greater than 0, C is greater than 0. Let D be the distance between the origin O and the plane, and M be the distance between the origin and the point M A, B, C. If A, B, C vary in the range of any positive numbers, then find the minimum value of M upon D whole square. तो हमें M upon D whole square की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, the equation of plane passing through 3 points x1, y1, z1, x2, y2, z2, and x3, y3, z3 is given by, किस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1, फिर क्या आएगा हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1, फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन ही फाइंड आउट करेंगे प्लेन की, जो a, b, c से पास कर रही है। तो द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, the equation of plane passing through capital A, 0, capital B, 0, B, 0, and capital C, 0, small c। तो ये क्या आ जाएगी, दिस implies determinant of x, ये x1 y1 z1 है, that is x minus a, y minus 0, z minus 0, फिर 0 minus a, y2 minus x2 minus x1, that is 0 minus a, फिर क्या आएगा b माइनस 0, और फिर 0 माइनस 0, और फिर क्या आएगा 0 माइनस a, और फिर 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, और फिर c माइनस 0, और इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या है हमारे पास x माइनस a, y, z, ये माइनस a, b, 0, माइनस a, 0, c इज इक्वल टू 0। तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो x माइनस a, x माइनस, दिस इंप्लाइज x माइनस a, और इनटू में क्या आएगा हमारे पास b इंटू सी 0, और 0 इंटू b इंटू सी, और 0 माइनस 0 कितना जाएगा 0, दैट इज बी सी माइनस के 0, और फिर क्या आएगा माइनस के y, और इनटू में क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल है, तो माइनस के ए सी और माइनस के 0, तो माइनस का ए सी, फिर प्लस का z, और ये कितना जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का ए बी, और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज बी सी एक्स और माइनस के ए बी सी, और माइनस माइनस प्लस के ए सी वाई प्लस के ए बी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू ए बी सी हमारा ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे ए बी सी इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स बाई ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y बाई बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा z बाई सी, और इक्वल टू में 1। तो हमारी जो प्लेन की इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई
c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, ए डी हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द प्लेन। सो डी हमारी क्या है, नाउ डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन origin that is 0 comma 0 comma 0 and the plane तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर x1 क्या है 0 और a क्या है यहाँ पर 1 अपॉन ए, दैट इज 0 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 0 इंटू 1 अपॉन बी प्लस 0 इंटू 1 अपॉन सी और माइनस के 1d और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन b स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन c स्क्वायर। तो उसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आई d। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल m फाइंड आउट करेंगे और स्मॉल m हमारी क्या है, स्मॉल m है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन origin that is 0 0 0 and a b c। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आई m की वैल्यू। हमें यहाँ पर किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m अपॉन d के होल स्क्वायर की। तो m अपॉन d का होल स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, m अपॉन d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट खत्म हो जाएगा, दैट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। इसके हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा क्या आया, m अपॉन d का होल स्क्वायर आ गया। सिंस वी नो दैट जो अरिथमेटिक मीन होता है इज बिगर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अगर हम a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का हम क्या फाइंड आउट करें, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, तो ये क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में 3 हमारा अरिथमेटिक मीन आया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का। ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर से। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज बिगर देन और इक्वल टू 9 और ये हमारा क्या है m अपॉन d का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज m अपॉन d का होल स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ m अपॉन d होल स्क्वायर इज 9। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया इसका, 9। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।